वेलकम टू द जे2पी सर। इस वीडियो में हम जानेंगे महत्वपूर्ण साहित्यकार और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं जो हमारे एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यह पार्ट नंबर 1 है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। संत कबीरदास जी। संत कबीरदास की 3 रचनाएं हैं, साखी, शबद, रामायणी। यह 3 अलग अलग रूपों में लिखा गया है जो कि बीजक के नाम से मशहूर है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं सूरदास जी। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूरसागर सार, सूर सरावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी, नागलीला और गोवर्धन लीला, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं जयदेव जी। जयदेव जी की एक महत्वपूर्ण रचना है गीत गोविंद। अब चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रमुख रचना है रामचरितमानस, गीतावली, कृष्ण गीतावली, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका, रामाज्ञ प्रश्नावली, बैरवे रामायण, कुंडलियाँ। तथा एक इम्पॉर्टेंट है कि वाल्मीकि द्वारा रामायण लिखा गया है, जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा बैरवे रामायण लिखा गया है। इसे ध्यान में रखिए, यह परीक्षा के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं मीराबाई जी। मीराबाई जी की प्रमुख रचना है पदावली, राग सोरठा का पद, मलार राग, नरसिंह मेहता की हुंडी, नरसिंह का मायरा, स्फूत पद, मीरा की गरवी, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं रहीम जी, जिन्हें अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जानते हैं। इनकी रचनाएं हैं बैरवे नायिका भेद, नगर शोभा, मदनाष्टक, रहीम रत्नावली, रहीम सतसई, रहीम दोहावली, रास पंचाध्यायी, श्रृंगार सोरठा, यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं रसखान जी। रसखान जी की प्रमुख रचना है प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, गीत दान लीला, गीत काव्य, अष्टयाम, यह इनकी प्रमुख रचना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं मलिक मोहम्मद जैसी जी। मलिक मोहम्मद जैसी जी की 3 प्रमुख रचनाएं हैं पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलम। तो अब चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं देवसेन जी। देवसेन जी की प्रमुख रचना है श्रावकाचार, लघुनय चक्र, दर्शन सार, यह इनकी प्रमुख 3 रचना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं असाहित जी। असाहित जी की प्रमुख रचना है हंसावली। इनकी एक ही प्रमुख रचना है जो विक्रम बेताल की कथा पर आधारित है। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं विष्णुदास। विष्णुदास की प्रमुख रचना है महाभारत कथा, रामायण कथा, रुक्मणी मंगल, स्वर्गारोहण, स्नेह लीला, यह रचनाएं विष्णुदास जी की प्रमुख रचना है। अब चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं ईश्वरदास जी। ईश्वरदास जी की प्रमुख 3 रचना है सत्यवर्ती कथा, भरत मिलाप, अंगद पैज, यह ईश्वरदास जी की प्रमुख रचना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं केशवदास जी। केशवदास जी की प्रमुख रचना है रामचंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, छंदमाला, नखशिख, विज्ञान गीत,
वीर सिंह देव चरित्र। अब आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं मलुक दास। मलुक दास जी की प्रमुख रचना है रतन खान, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित्र, सुख सागर, 12 खड़ी। यह इनकी प्रमुख रचना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार है सुंदर दास जी। सुंदर दास जी की प्रमुख 2 रचनाएं हैं ज्ञान समुद्र, सुंदर विलास। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं नरपति नाल्ह जी। नरपति नाल्ह जी की एक प्रमुख रचनाएं हैं बिसल देव रासो। बिसल देव रासो यह बहुत इम्पॉर्टेंट है, यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, इन्हें ध्यान रखिएगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं भूषण जी। भूषण जी की प्रमुख रचना है शिवा बावनी, छत्रसाल दशक, दूसर उल्लास, भूषण उल्लास, भूषण हजारिका, शिवराज भूषण। यह इनकी निम्नलिखित रचनाएं हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं घनानंद जी। घनानंद जी की प्रमुख रचना है सुजान सागर, विरह लीला, प्रिया प्रसाद, इश्क लता, यमुना यश, कोकसार, गोकुल गीत, वियोह बेली। यह इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं चंद बरदाई जी। चंद बरदाई जी की प्रमुख रचना है पृथ्वीराज रासो। एकमात्र रचना है और बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचना है साकेत, यशोधरा, हिंदू, राष्ट्रकूल, राष्ट्रवादी, विष्णुप्रिया, यशोधरा, झंकार, जय भारत, भारत भारती, द्वापर, पंचवटी, नहूस, स्वदेश संगीत, प्लासी का युद्ध, मेघनाद वध। यह इनकी प्रमुख रचनाएं हैं तथा इनको मैथिली शरण गुप्त जी को 1954 ईस्वी में पद्म भूषण पुरस्कार भी मिला था। आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं कृपाराम जी। कृपाराम जी की प्रमुख रचना है हित तरंगिणी। यह इनकी एकमात्र रचना है और बहुत महत्वपूर्ण रचना है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं गुरु नानक देव जी। गुरु नानक देव जी की प्रमुख रचना है जपुजी, नसीहतनामा, सोहिला, रहीस रास। यह इनकी प्रमुख रचना है और यह बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी की प्रमुख रचना है गोविंद रामायण, चरित्र रामायण। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार की तरफ। नेक्स्ट साहित्यकार है गुरु अर्जुन देव जी। गुरु अर्जुन देव जी की प्रमुख 3 रचना है सुखमणि, 52 अखरी, 12 मासा। ये तीनों इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान में रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट साहित्यकार के पास। नेक्स्ट साहित्यकार हैं रामानंद जी। रामानंद जी की 2 प्रमुख रचना है वैष्णव मताब्ज भास्कर तथा श्री रामार्चन पद्धति। यह 2 प्रमुख रचना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, ऑल ऑफ यू।